एक गलतफहमी और अधूरी रह गई मोहब्बत। कॉलेज की ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये रिश्ता ज़िंदगी भर चलेगा। दो लोग मिलते हैं, दोस्ती होती है, फिर वही दोस्ती कब प्यार बन जाती है पता ही नहीं चलता। और जब प्यार सच्चा हो तो इंसान सामने वाले के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाता। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो दो लोगों के बीच सिर्फ दूरी नहीं बनाती बल्कि पूरी ज़िंदगी बदल देती है। ये कहानी है समर और क्यारा की, एक ऐसी मोहब्बत की जो 2 साल तक बहुत खूबसूरत रही, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से हमेशा के लिए अधूरी रह गई। पहली मुलाकात। समर कॉलेज का एक कॉन्फिडेंट और थोड़ा गुस्सैल लड़का था। वही क्यारा कॉलेज की सबसे होशियार लड़कियों में से एक थी। क्यारा पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि ज़्यादातर प्रोफेसर उसे उदाहरण देकर बाकी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहते। समर पढ़ाई में बुरा नहीं था, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा दोस्तों, क्रिकेट और कॉलेज की मस्ती में रहता था। दोनों की मुलाकात एक बहुत छोटी सी घटना से हुई थी। एक दिन समर जल्दी में लाइब्रेरी में आया और गलती से क्यारा की किताब उठा ली। क्यारा ने पीछे से आवाज़ लगाई, क्यारा, एक्सक्यूज़ मी, वो मेरी किताब है। समर ने किताब को देखा और मुस्कुराकर कहा, समर, ओह सॉरी, मुझे लगा मेरी है। क्यारा ने किताब उसके हाथ से ले ली। क्यारा, तुम्हारी किताब पर तुम्हारा नाम लिखा है। समर हंसते हुए बोला, समर, तो फिर आज से पहचानने की जिम्मेदारी आपकी। क्यारा ने पहली बार उसे देखा और बिना कुछ कहे चली गई। समर उसे जाते हुए देखता रहा। उस दिन उसे नहीं पता था कि वो लड़की कुछ ही महीनों में उसकी पूरी दुनिया बनने वाली है। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई। पहले पढ़ाई को लेकर, फिर कॉलेज को लेकर, फिर दोस्तों को लेकर, और फिर ऐसी बातें होने लगी जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। क्यारा को समर का मजाकिया अंदाज पसंद आने लगा और समर को क्यारा की सादगी। कुछ महीनों बाद एक शाम कॉलेज की छत पर समर ने आखिरकार क्यारा से अपने दिल की बात कह दी। क्यारा, मुझे नहीं पता ये प्यार है या कुछ और। वह कुछ पल रुका, लेकिन जब तुम आसपास नहीं होती हो ना तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। क्यारा चुप रही। समर थोड़ा घबरा गया। समर ने कहा, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहती हो तो। क्यारा ने उसकी बात बीच में रोक दी। क्यारा ने, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। और उस दिन दोनों एक रिश्ते में आ गए। 2 साल की मोहब्बत। अगले 2 साल उनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। कॉलेज की कैंटीन में साथ बैठना, एक दूसरे के लिए चाय लाना, परीक्षा में एक दूसरे की हेल्प करना, कभी घंटों फ़ोन पर बातें करना, कभी छोटी सी बात पर लड़ना, और फिर कुछ घंटों बाद खुद ही मान जाना। क्यारा अक्सर समर से कहती, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। समर हंस कर कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। क्यारा उसे घूरती हुई कहती है, ये प्यार नहीं, तुम्हारा गुस्सा है। दोनों हंस पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता गया, छोटी छोटी बातें भी उन्हें परेशान करने लगी। समर चाहता था कि क्यारा उसे ज़्यादा समय दे। क्यारा चाहती थी कि समर उसकी पढ़ाई और उसके गोल्स को समझे। धीरे धीरे बहस बढ़ने लगी। एक दिन क्यारा ने कहा, समर, हर बात पर मुझे एक्सप्लेन मत करवाया करो। समर, मैं सिर्फ पूछता हूँ। क्यारा, पूछते नहीं हो, शक करते हो। समर चुप हो गया। क्यारा भी गुस्से में वहाँ से चली गई। दोनों के बीच पहली बार कई दिनों तक बात नहीं हुई, लेकिन प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस दोनों अपने अपने गुस्से में फंस गए थे। वो एक गलतफहमी। कुछ दिन बाद कॉलेज में क्यारा की मुलाकात विवान से हुई। विवान उनके ही कॉलेज का एक स्टूडेंट था। असल में प्रोफेसर मल्होत्रा ने विवान को क्यारा के पास भेजा था, क्योंकि कॉलेज के एक एकेडमिक प्रोजेक्ट की कुछ ज़रूरी फाइल्स क्यारा के पास थी। विवान ने क्यारा से पूछा, विवान, क्यारा, वो प्रोजेक्ट वाली फाइल मिल गई? क्यारा, हाँ मेरे पास है, कल दे दूँगी। विवान ने मजाक में कहा, विवान, तुमसे काम करवाना इतना मुश्किल क्यों है? क्यारा हंस पड़ी और उसी समय कॉलेज के दूसरे छोर पर खड़ा समर दोनों को देख रहा था। उसने सिर्फ एक चीज़ देखी, क्यारा किसी दूसरे लड़के के साथ हंस रही थी। उसे ये नहीं पता था कि बात क्या हो रही है। उसे ये नहीं पता था कि विवान वहाँ क्यों था। उसने सिर्फ वही देखा जो उसका गुस्सा उसे दिखाना चाहता था। समर के मन में आया, मेरे साथ बात करने का समय नहीं है, लेकिन इसके साथ इतनी खुशी से हंस रही है।
उसने उसी वक्त वहाँ से जाना बेहतर समझा और उस रात क्यारा का फ़ोन आया। क्यारा, समर कुछ सेकंड्स चुप रहा। समर, तुम खुश हो? क्यारा हैरान रह गई। क्यारा, क्या मतलब? समर, विवान के साथ? क्यारा कुछ पल चुप रही, फिर बोली। क्यारा, ओह, तो तुमने हमें देखा था? समर, हाँ। क्यारा, तो पूछ क्यों नहीं लिया कि बात क्या थी? समर की आवाज़ में गुस्सा था। समर, पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ गया। क्यारा की आंखों में आंसू आ गए। क्यारा, तुम कुछ नहीं समझे। समर, तो समझा दो। क्यारा, विवान को प्रोफेसर मल्होत्रा ने मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए भेजा था। समर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। समर, ठीक है। क्यारा ने दुखी होकर पूछा। क्यारा, बस तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। समर ने फ़ोन काट दिया। उस रात दोनों नहीं सोए। क्यारा का गायब रहना। अगले दिन क्यारा कॉलेज नहीं आई। समर ने सोचा शायद वो नाराज़ है। दूसरे दिन भी वो नहीं आई। तीसरे दिन भी उसकी सीट खाली थी। अब समर को चिंता होने लगी। उसने कई बार उसका नंबर डायल किया, लेकिन क्यारा ने फ़ोन नहीं उठाया। समर के अंदर गिल्ट बढ़ने लगा। उसे वो आखिरी बात याद आ रही थी, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। और समर के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसी दिन कॉलेज के बाहर उसे विवान दिखाई दिया। समर का गुस्सा फिर भड़क उठा। वह विवान के पास गया। समर, तू क्यारा के पास क्या कर रहा था उस दिन? विवान ने हैरानी से कहा। विवान, क्या? समर, तुझे पता है वह मेरी गर्लफ्रेंड है। विवान ने माथे पर हाथ रखा। विवान, भाई पहले मेरी बात सुन। लेकिन समर ने उसका कॉलर पकड़ लिया। समर, सच बता। विवान ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। मुझे प्रिंसिपल मैम ने भेजा था। समर रुक गया। समर, क्या? विवान ने बोला। कॉलेज के प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए थी। प्रोफेसर मल्होत्रा ने मुझे क्यारा से बात करने को कहा था। मैं कोई रिलेशनशिप बनाने नहीं गया था। समर का चेहरा उतर गया। उसे अचानक अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। विवान ने कहा, तुमने बिना जाने उस पर शक किया? समर ने नज़रें नीचे कर ली। समर, मैंने गलती कर दी। अब उसके मन में सिर्फ एक बात थी, क्यारा से माफ़ी। उसी वक्त उसने फैसला किया कि कॉलेज ख़त्म होते ही वो सीधे क्यारा के घर जाएगा। वो उसे सामने बैठकर माफ़ी मांगेगा। इस बार कोई ईगो नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार। लेकिन ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया। शाम को समर बाइक लेकर क्यारा के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ क्यारा थी। वह सोच रहा था, सबसे पहले उससे सॉरी बोलूँगा, फिर कहूँगा कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और फिर कहूँगा कि मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे सड़क के किनारे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक स्कूटी सड़क के पास गिरी हुई थी। कई लोग एक जगह जमा थे। समर ने बाइक रोकी। उसे लगा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। वह भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ा और फिर उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक लड़की पर गई। समर कुछ सेकंड्स तक उसे पहचान ही नहीं पाया। फिर उसका दिल जैसे रुक गया। वो क्यारा थी। समर, क्यारा? वह भागकर उसके पास बैठ गया। क्यारा सड़क के किनारे घायल पड़ी थी। कुछ लोग एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे थे। समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। समर, क्यारा, मैं हूँ। क्यारा ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने समर को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन समर को देखते ही एक हल्की सी राहत भी थी। समर रोते हुए बोला, समर, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। समर, क्यारा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। क्यारा ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बहुत धीमी थी। समर उसके और करीब झुक गया। समर, क्या कहा? क्यारा ने सिर्फ इतना कहा, क्यारा, मैंने तुम्हें। आवाज़ रुक गई। समर ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। समर, कुछ मत बोलो, बस मेरे साथ रहो। लेकिन कुछ ही पलों में क्यारा की उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। समर घबरा गया। समर, क्यारा? कोई जवाब नहीं आया। समर, क्यारा मेरी तरफ देखो। लेकिन उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। समर की चीख पूरे रास्ते में गूंज गई। समर, क्यारा? वह उसे खूब बुलाता रहा, खूब आवाज़ें लगाता रहा, लेकिन क्यारा जा चुकी थी हमेशा के लिए। एक ज़िंदगी सिर्फ पछतावे के नाम। उस दिन के बाद समर पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने कहा समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समर जानता था कुछ चीज़ें समय कभी ठीक नहीं करता। क्यारा की आखिरी तस्वीरें उसके फ़ोन में थी। उसकी आवाज़ की पुरानी रिकॉर्डिंग भी थी। उसकी भेजी हुई मैसेज थे, और सबसे ज़्यादा उसके पास वो आखिरी सवाल था,
तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? समर उस सवाल से ज़िंदगी भर नहीं बच पाया। वह अक्सर खुद से पूछता, अगर मैंने उस दिन उससे लड़ाई नहीं की होती तो, अगर मैंने विवान को देखकर शक नहीं किया होता तो, अगर मैंने उसी वक्त क्यारा से माफ़ी मांग ली होती तो, काश मैं एक दिन पहले उसके घर चला गया होता। लेकिन ज़िंदगी में सबसे दर्दनाक शब्द होता है काश, क्योंकि काश के साथ कोई वापस नहीं आता। कुछ साल बाद, कई साल बीत गए, समर ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, ज़िंदगी बाहर से आगे बढ़ती रही, लेकिन अंदर वह वहीं खड़ा था। एक दिन वह वापस उसी कॉलेज गया तो कॉलेज लगभग वैसा ही था। वही कैंटीन, वही लाइब्रेरी, वही सीढ़ियाँ और वही जगह जहाँ उसने पहली बार क्यारा से बात की थी। वह लाइब्रेरी में गया, एक कुर्सी पर बैठा, कुछ देर तक सामने वाली कुर्सी को खाली देखता रहा। फिर धीरे से मुस्कुराकर समर ने कहा, क्यारा, तुम्हें याद है? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। समर, तुमने कहा था ना कि प्यार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी भरोसा होता है। वह कुछ सेकंड्स चुप रहा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन उस दिन मैंने अपने प्यार से ज़्यादा अपने शक पर भरोसा किया। उसने आंखें बंद कर लीं और अब मेरे पास पूरी ज़िंदगी है, लेकिन तुम नहीं हो। समर ने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन क्यारा को नहीं। उसने कई लोगों को हंसते हुए देखा, लेकिन क्यारा जैसी मुस्कान किसी की नहीं थी। उसने बहुत से लोगों से बात की, लेकिन उसके दिल को सुकून सिर्फ क्यारा की आवाज़ से मिलता था। और शायद कुछ मोहब्बतें किसी दूसरे इंसान से दोबारा नहीं होती, क्योंकि पहला प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। समर की ज़िंदगी में भी क्यारा एक हिस्सा नहीं थी, पूरी एक याद बनकर रह गई थी। और हर साल जिस दिन वो दोनों पहली बार मिले थे, समर उसी लाइब्रेरी की उसी कुर्सी पर जाकर बैठता था, वहाँ कुछ देर चुप रहता था और फिर एक फूल रखकर चला जाता था। लोगों को समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन समर जानता था वो फूल क्यारा के लिए नहीं था, वो उसके उस प्यार के लिए था जिसे उसने खुद अपनी एक गलतफहमी से खो दिया था। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। हम सोचते हैं कल माफ़ी मांग लेंगे, कल बात कर लेंगे, कल सब ठीक कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कल आएगा भी या नहीं। इसलिए अगर कोई अपना आपसे नाराज़ है, अगर कोई रिश्ता आपके लिए सच में मायने रखता है, तो अपनी ईगो को बीच में मत आने देना। लेकिन क्योंकि गलतफहमी को ख़त्म करने के लिए 1 मिनट लगता है, लेकिन गलतफहमी की वजह से खोए हुए इंसान को वापस लाने में पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। समर और क्यारा की मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई थी, उनके बीच प्यार आज भी था, बस समय ने उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगने तक का मौका नहीं दिया। और शायद इसी वजह से उनकी कहानी हमेशा एक सवाल बनकर रह गई। अगर समर ने उस दिन क्यारा पर भरोसा किया होता तो क्या उनकी मोहब्बत आज पूरी होती? इस सवाल का जवाब समर के पास आज भी नहीं था, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब ज़िंदगी नहीं देती, सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत छोड़ जाती है। तो दोस्तों, समर और क्यारा की कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन शायद इस कहानी का असली मतलब यहीं से शुरू होता है। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियाँ हो जाती हैं। हम गुस्से में अपने ही किसी खास इंसान से बात करना बंद कर देते हैं, उसकी बात सुने बिना उसे गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि जब गुस्सा शांत होगा तब हम बात कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता होता कि शायद हमारे पास वो बाद में कभी आए ही ना। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई इंसान है जिससे आप सच में प्यार करते हैं, जिसे किसी छोटी सी बात पर नाराज़गी चल रही है, तो आज ही उसे बात कर लीजिए। अपनी गलती है तो माफ़ी मांग लीजिए, और अगर सामने वाला गलत समझ रहा है तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिश्तों में जीतना ज़रूरी नहीं होता, रिश्ते को बचाना ज़रूरी होता है। और सबसे ज़रूरी, अपने रिश्ते में प्यार के साथ साथ भरोसा भी रखिए, क्योंकि कभी कभी प्यार कम नहीं होता, बस शक और ईगो उसे ढक देते हैं। और जब तक हमें अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तो समर और क्यारा की कहानी हमें यही सिखाती है, किसी अपने को खोने के बाद पछतावे से बेहतर है
उसके रहते हुए उसकी कद्र करना। अगर आपको समर और क्यारा की अधूरी मोहब्बत दिल को छू गई हो, अगर आपके तो इस कहानी को सिर्फ़ एक कहानी की तरह समझकर मत छोड़िए। इसे अपने किसी ऐसे ख़ास इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसे शायद आज इसकी ज़रूरत हो। और अगर आपको ऐसे ही दिल छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिए और हाँ, अपने ख़ास लोगों से नाराज़ होने से पहले एक बार उन्हें गले ज़रूर लगा लेना, क्योंकि मोहब्बत में कही गई सॉरी से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। और कभी-कभी एक छोटी सी सॉरी पूरी ज़िंदगी का पछतावा बनने से रोक देती है। मिलते हैं अगली कहानी में।